हे लक्ष्मी, आपकी शुभता की शक्ति हमारे जीवन में प्रवाहित होकर हमारे जीवन को दीर्घ तथा स्वस्थ बनाए और आनंद से भर दे। आपकी शुभता चारों ओर धन, अनाज, मवेशी और कई संतानों के रूप में प्रकट हो, जो 100 साल तक खुशी से रहे। मेरी सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है। मेरी सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है। ये दीपावली है, सबको जीने का अंदाज देती है। ये दीपावली है, सबको जीने का अंदाज देती है। दीपोत्सव, दीपावली या दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। दीपावली शब्द संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया एवं अवली अर्थात पंक्ति से मिलकर बना हुआ है। इस तरह दीपावली का अर्थ हुआ दीपकों की पंक्ति या पंक्ति में रखे हुए दीपक। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले इस पर्व पर बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे हम भारतीयों के लिए यादगार और हमेशा चलने वाले त्योहार का रूप देती हैं। दीपावली रामायण से जुड़ा हुआ प्रसंग है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी असत्य अभिमान के प्रतीक लंका नरेश रावण का वध कर पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़वाकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त किया था। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास भी दीपावली के दिन अमृतसर में हुआ था। 1619 में दीपावली के दिन सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुए थे। भारतीय संस्कृति के महान जननायक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का अवसान भी दीपावली के दिन ही हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन के दौरान अप्पो दीपो भव का उपदेश देकर दीपावली को नया आयाम दिया। प्राचीन भारत में दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। दिए यानी दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो कि संपूर्ण धरा को ऊर्जा और प्रकाश देता है। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दीप जलाए जाते हैं और नववधू को उपहार दिए जाते हैं। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने
काव्य मीमांसा में इसे पर्व दीपमालिका कहा है, जिसमें दियों से घर, सड़कों और बाजार को सजाया जाता था। फारसी यात्री और इतिहासकार अल बरूनी ने लिखा है कि दीपावली कार्तिक महीने में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा त्योहार है। एक और प्राचीन महाकाव्य महाभारत के अनुसार दीपावली को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त कर पांडवों की वापसी हुई थी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने 3 पग में 3 लोकों को नाप दिया था। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया, इस आश्वासन के साथ दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था, इसलिए इस दिन को नरक चौदस कहा जाता है। नरकासुर वध की खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया। 500 ईसा पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके दोनों ओर जलते दीप उस समय भी दीपावली का त्योहार मनाए जाने का संकेत देते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन मंदिर और घाटों पर दीप जलाए जाते थे। विक्रम संवत के जनक सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवाली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर वहां पर खुशियां मनाई गई थी। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने दिग्विजय का अभियान इसी दिन से प्रारंभ किया था एवं इसी खुशी में दीपदान किया था। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने ईसा से 269 वर्ष पूर्व दीपावली के दिन ही 3 लाख शक एवं हूणों को परास्त किया, जिसकी खुशी राज्य के लोगों ने असंख्य दीप जलाकर व्यक्त की। मुगल काल में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने दीपावली त्योहार को एक खुशी का मौका के तौर पर मान्यता दी। बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने न केवल इस परंपरा को अक्षुण्ण रखा, बल्कि आगे बढ़कर इस परंपरा को बढ़ाया। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी से मुगल सल्तनत के तीसरे उत्तराधिकारी अकबर द्वारा दीपावली मनाने का उल्लेख मिलता है। इस दिन महल और शहर को दीपों से सजाया जाता था और एक विशाल दीप स्तंभ टांगा जाता था, जिसे आकाशदीप कहते थे। पुस्तक तुजुके जहांगीरी से पता चलता है कि सम्राट जहांगीर और उसके बाद शाहजहां ने दीपावली परंपरा को जीवित रखा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी, जो कि चिकित्सा के देवता हैं, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसीलिए इस तिथि को धन त्रयोदशी कहा जाता है। चूंकि भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन को आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से धन, उत्सव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। दीपावली बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान,
निराशा पर आशा और असत्य पर सत्य का प्रतीक है। ज्योति पर्व दीपावली पर घर घर दीपक जलाने की परंपरा है। ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज रहता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मिट्टी का दीपक पंचतत्व का प्रतीक है। मिट्टी और पानी मिलाकर दीपक बनता है, जो भूमि और जल तत्व का प्रतीक है। दीपक बनाने के बाद धूप और हवा में उसे सुखाया जाता है, जो आकाश और वायु तत्व का प्रतीक है। अंत में दीपक को अग्नि में पकाया जाता है। कहते हैं इन्हीं 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दीपक प्रकाश, जीवन और ज्ञान का प्रतीक है। दीपक जीवन की पवित्रता, भक्ति, अर्चना और आशीर्वाद का प्रतीक है। लोक मान्यताओं के अनुसार जब लंकेश रावण का वध करने के पश्चात श्री राम पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने घर की साफ सफाई कर आंगन या प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई थी। तभी से दीपावली पर रंगोली बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। रंगोली अर्थात रंगों से बनी आकृति, कहीं से अल्पना, कहीं मांडना, कहीं कॉलम या कहीं चौक पूरन भी कहा जाता है। कहते हैं रंगोली उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा से मन प्रसन्न और वातावरण भी अद्भुत उत्साह और प्रसन्नतामय रहता है। विश्व के अनेक भागों में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका में दिवाली को भारतीय परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। एशिया से दूर ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दीपावली का त्यौहार प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 2003 में व्हाइट हाउस में पहली बार दीपावली मनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा 2007 को यूएसए कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में दीपावली को मनाकर भारतीय परंपरा और संस्कृति का वहाँ पर परचम फैलाया जाता है। दीपावली का पर्व हमें बाहरी अंधकार के साथ साथ हमारे मन के अंधकार को भी दूर कर खुशियों की रोशनी भरने का संदेश देता है। जिस तरह अमावस्या के काले अंधेरे को घरों में जलते दीपक रोशनी में बदल देते हैं, उसी प्रकार हमको भी मन के भीतर उम्मीद, आशा और विश्वास का दीपक हमेशा जलाए रखना है। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने,
नव दधीची हड्डियाँ गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।